हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही लेक्चर्स को कवर करवाया है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 को भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जिसे देखकर आप ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। टीचिंग एड शिक्षण सामग्री जो होती है वो कैसे मददगार होती है, हेल्पफुल होती है? तो टीचर्स को उनके काम में मदद करने में, या फिर स्टूडेंट्स के हर सेंस को, ऑल सेंसेस को एक्टिव करने के लिए, जैसे कि कान, आंख, नाक, टंग, स्किन, ये जो इंद्रियां होती हैं इन सबको एक्टिव करने में टीचिंग एड हेल्पफुल होती है। या फिर लर्नर्स को क्लास में अटेंटिव बनाने के लिए ये टीचिंग एड हेल्पफुल होती है। या फिर लर्निंग के प्रोसेस को मीनिंगफुल, सार्थक बनाने के लिए ये टीचिंग एड आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि लर्नर्स को क्लासरूम में अटेंटिव बनाने के लिए टीचिंग एड बहुत ही जरूरी होता है। तो टीचिंग एड होता क्या है? टीचिंग एड हो गया जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ग्राफ, मैप, ये सभी चीजें क्या हो गई? टीचिंग एड की कैटेगरी में आती है। तो आप मेरा टीचिंग एड का लेक्चर देख सकते हैं कि किस टीचिंग एड का क्या यूज है, और वो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड में डिवाइडेड है किस बेसिस पे। नेक्स्ट, एज अ टीचर, अगर आप टीचर होंगे तो आप कौन सी एडिशनल एक्स्ट्रा ड्यूटी लेना चाहेंगे? कुछ नया सीखना चाहेंगे, नया एक्सपीरियंस गेन करना चाहेंगे, या फिर प्रिंसिपल को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते रहेंगे, या फिर स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर होना चाहेंगे, या फिर स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टीज को कोऑपरेट करेंगे उनके वर्क में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्कूल्स में जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट यानी कि आकलन, जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं, तो उस असेसमेंट के पीछे रीजन क्या होता है? ये मेजर करना कि लर्नर्स कितना अचीव कर रहा है, कितना सीख रहा है, या फिर ये डिसाइड करना कि किस स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है, या फिर डायग्नोसिस एक प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, जिसमें कि लर्नर्स अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर डायग्नोसिस प्रोसेस के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि लर्नर्स को आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो चीजों को नहीं कैच कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद टीचर्स उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो इसे ही डायग्नोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो डायग्नोसिस करने के बाद उसे रेमेडी यानी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो क्या ये रीजन है असेसमेंट करने का, या फिर लर्नर्स की क्या गलती हो रही है, लर्नर से क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, उन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए असेसमेंट करवाया जाता है। तो देखिए, असेसमेंट का मेन रीजन होता है कि लर्नर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सीखने में कठिनाइयां आ रही है, उन कठिनाइयों को जानना और उन कठिनाइयों को दूर करने के उपचार ढूंढना, ये होता है असेसमेंट का मेन रीजन। तो देखिए, डायग्नोसिस कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है इवेल्युएशन का, इसी तरह से और भी कई प्रोसेस होते हैं आकलन के। तो आप इसे देख सकते हैं मेरे लेक्चर नंबर 6 में कि टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेथड टीचिंग का बेस्ट है? तो देखिए, अगर हम बेस्ट टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ये सोचना होगा कि लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बेस्ट होगा, किसमें स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव होंगे, तो वही बेस्ट होगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड जो लेक्चर देखा था मेथड्स ऑफ टीचिंग वाले लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के आगे बढ़ने से लर्नर्स को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाने लगा है और लर्नर्स को सेंटर पे रखा जाने लगा है। तो इसीलिए हम लोगों को लर्नर सेंटर्ड मेथड को चूज करना होगा जब भी बात करेंगे बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड, परियोजन विधि में लर्नर्स खुद चीजों को खुद से खोजना सीखते हैं,
और खुद एक्सप्लोर करना सीखते हैं, सर्च करना सीखते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में लिखना सीखते हैं। तो ये हो जाएगा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, अगर एक शिक्षक गुड मॉरल कैरेक्टर के हैं, यानी कि उनका नैतिक चरित्र बहुत ही अच्छा है, तो इसके क्या फायदे होंगे? लर्नर्स पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, या फिर उस टीचर की प्रेस्टीज बढ़ेगी सोसाइटी में, उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा, या फिर लर्नर्स खुद उन चीज़ों को डेवलप करने लगेंगे अपने अंदर, क्योंकि वो टीचर को देखेंगे कि टीचर जैसा करते हैं उसे कॉपी करेंगे और उन चीज़ों को खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, या फिर वो टीचर जो है कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। क्या रिजल्ट होता है एक शिक्षक का गुड मॉरल कैरेक्टर होने पर? तो देखिए, अगर एक शिक्षक बहुत ही अच्छे मॉरल कैरेक्टर के हैं तो उनके छात्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है और छात्र भी उन्हें कॉपी करते हैं और उनसे चीज़ों को सीखते हैं और वो भी अपना व्यवहार, नैतिक चरित्र बहुत ही अच्छा कर लेंगे अपने टीचर के कारण। नेक्स्ट, अगर आप अपने लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को गार्डन में ले जाएं काम करने के लिए अपने साथ, तो क्या होगा वहां पे? स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे इससे? वो अपने हाथों से काम करना सीखेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि खुद से काम करें, या फिर उनमें खुद से एक दूसरे का साथ लेकर के काम करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी ही चीजें लर्नर्स सीखेंगे अगर उन्हें हम गार्डन में काम करवाएंगे तो। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट गिफ्टेड है तो उनके पोटेंशियल का कैसे पता चलता है? गिफ्टेड स्टूडेंट का मतलब हो गया कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो उनमें पहले से इनबिल्ड होती है। जैसे कि कोई अगर छोटा बच्चा है, अचानक से वो बहुत बड़े बड़े मैथ्स के कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पाता है, तो वो उन चीज़ों को सीखता है लेकिन बहुत जल्दी इजीली सीख पाता है, तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ें पहले से गिफ्टेड होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स है वो। तो इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की पोटेंशियल का पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है कि उनमें इतनी क्षमता है? जब वो लगातार आराम करते रहते हैं, अक्सर आराम करते हैं, तब पता चलता है, या फिर वो दूसरे स्टूडेंट्स, लर्नर्स के साथ चीज़ों को लर्न करना शुरू करते हैं, या फिर वो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से अलग थलग रखना चाहते हैं, या फिर वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, यानी कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी जाते हैं। तो किस बिहेवियर से पता चलता है कि एक स्टूडेंट गिफ्टेड स्टूडेंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ चीज़ों को compete करते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, इस स्टूडेंट में कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तो हम वहाँ पे ये पता कर पाते हैं कि वो स्टूडेंट गिफ्टेड है। नेक्स्ट, अगर एक स्टूडेंट लर्नर बहुत ही एग्रेसिव जैसा व्यवहार करे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, साथ ही साथ स्कूल के नियमों को ना माने, जो भी लॉज हैं उन्हें ना फॉलो करे, तो उस स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए किस तरीके से? कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू, साइकोमोटर डोमेन के थ्रू, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के थ्रू, या अफेक्टिव डोमेन के थ्रू? तो देखिए, अगर एक स्टूडेंट बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बहुत ही दूसरे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, तो वैसे स्टूडेंट्स को अफेक्टिव डोमेन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, भावनात्मक कार्य क्षेत्र के थ्रू। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर फीलिंग्स, वैल्यूज को इनकलकेट किया जाता है, जिससे लर्नर्स को चीजें समझ में आने लगती है। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पार्ट है। अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, जो आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेक्चर नंबर 4, वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है और अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। नेक्स्ट, टीचर्स को ये एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि वो अपने लर्नर्स को ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे। लर्निंग देने के साथ साथ, यानी कि नॉलेज देने के साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से क्या फायदे होंगे? बच्चों में एंजाइटी आएगी, यानी कि उत्सुकता, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मूल्य संघर्ष, एग्रेशन आक्रमण। तो देखिए, जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इन चीजों को सीखते हैं। तो वो सोसाइटी में कैसे रहना है, समाज में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इन चीजों को सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशलाइजेशन या समाजीकरण। नेक्स्ट, अगर आप एक शिक्षक हैं और आपका कोई स्टूडेंट फेवरेट हो जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए?
एग्जाम्स में या टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स दे देंगे, चाहे वो डिजर्व करता हो या ना करता हो। क्लास का मॉनिटर बना देंगे, सेम अगर वो डिजर्व करता हो या ना करता हो, क्योंकि आपका फेवरेट है तो आप उसे मॉनिटर बना देंगे। या फिर क्लास में यदि क्वेश्चंस किया जाए तो आप अपने स्टूडेंट जो आपका फेवरेट है उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या फिर आप अपने फेवरेट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करेंगे उसके पढ़ाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगर एक स्टूडेंट आपके नजर में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करे, कुछ असाधारण कार्य करे, तो आपको क्या करना चाहिए? उस स्टूडेंट को सम्मानित करना चाहिए, या फिर उस स्टूडेंट का नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपका देना चाहिए, या फिर उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को सम्मानित करना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर एक स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण कार्य करता है तो वहां पे स्टूडेंट का नाम नोटिस बोर्ड पे चिपका देना चाहिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स में कंपटीशन आ जाए कि वो भी कुछ अच्छा करने का सोचे, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट को सम्मानित भी इसी से किया जाएगा। तो आप भी अगर किसी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आप बहुत ही एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप भी टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी और फ्री है। तो इससे क्या फायदा होता है, क्यों इसे हमारे संविधान में लिखा गया है? इससे हमारे भारत के लिटरेसी रेट, साक्षरता दर पर क्या प्रभाव होता है? ये स्टूडेंट्स में इंक्रीज होगा, देश में इंक्रीज होगा, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में इंक्रीज होगा। तो देखिए, अगर लिटरेसी रेट एक ग्राम में इंक्रीज होगा, स्कूल में होगा, तो ही देश में इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे देश की लिटरेसी रेट बढ़ रही है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट, लर्निंग क्या है? लर्निंग से हम क्या सीखते हैं? एडजस्टमेंट करना, यानी कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कहीं भी ढाल पाने की क्षमता सीखते हैं। एक्सपीरियंस गेन करते हैं, यानी कि हमें चीजों का अनुभव होता है, या फिर डिस्कवरी कर पाते हैं, कुछ नया खोजने की, नया सोचने की क्षमता डेवलप होती है, या ये सारी ही चीजें डेवलप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, वो कहीं ना कहीं एक हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मैंने लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन करा है। आप वहां से इजीली इसे समझ सकते हैं। इसमें हायरार्की है, सबसे ऊपर इवेल्युएशन होता है और सबसे नीचे नॉलेज या रिमेम्बरिंग होता है। तो ये हायरार्की है कि बच्चे पहले ये सीखेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो ये हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज पे बेस्ड है? अचीवमेंट गोल पे बेस्ड है, करिकुलर डिक्लेरेशन पे बेस्ड है, रीडिंग स्किल पे बेस्ड है, या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव? तो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य पर बेस्ड है। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के माइंड में कैसे चीजें डेवलप हो रही है, उन चीजों को समझना, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिस पे बेस्ड है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट, अ टीचर लर्न द मोस्ट फ्रॉम हिज। एक शिक्षक सीखते हैं सबसे अधिक किससे? प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से, किताबों से, पुस्तकों से, या जिन्हें वो एडमायर करते हैं, जो उनके लिए बहुत ही अनोखे होते हैं, उन्हें वो फॉलो करना पसंद करते हैं, उनसे, या फिर अपने लर्नर स्टूडेंट से? तो देखिए, एक शिक्षक पढ़ाने की प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स यदि सीक्वेंस में चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams, and do comment your views in the comment section. Thank you.